नमस्कार, मैं हूं निखिल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो आइए शुरू करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इनका नाम मूल शंकर रखा। इनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था और इनके पिता ये चाहते थे कि समय आने पर ये विवाह करें और एक गृहस्थ का जीवन व्यतीत करें, परंतु स्वामी जी का मन गृहस्थ जीवन बिताने में नहीं था और इसी कारण इन्होंने घर छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहाँ पर 25 वर्षों तक रहकर इन्होंने अध्ययन, योग आदि की शिक्षा ग्रहण करी। इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना ये है कि एक बार ये किसी मंदिर में बैठे हुए थे और वहाँ पर इन्होंने मूर्ति के सामने जो प्रसाद रखा हुआ था वो एक चूहे को खाते हुए देखा, तो ये बड़े व्यथित हुए और इनके मन में ये विश्वास हुआ कि जब एक मूर्ति अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकती तो वह हमारी रक्षा किस प्रकार कर सकती है, और तभी से इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध प्रारंभ कर दिया। 10 अप्रैल 1875 को इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया। सबसे पहले इन्होंने ही कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। भारत को ये एक आर्य भूमि, आर्यव्रत मानते थे और भारतवासियों को आर्य जाति का मानव मानते थे। इनका ये विश्वास था कि आर्य भूमि और आर्य मानव सर्वश्रेष्ठ हैं और आर्य भूमि पर रहने का जो अधिकार है वो आर्य मानव को ही है, अर्थात भारतीयों को ही है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इस ग्रंथ में 14 अध्याय हैं। इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने समाज में और विश्व भर में जो भी बुराइयां, अंधविश्वास, कुरीतियां या परंपराएं फैली हुई थी उन पर प्रहार किया और समाज को और भारतीय लोगों को जागृत करने का काम किया। इन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से ये बताया कि भारतीयों का उद्धार और विकास किस तरह से हो सकता है। इनके गुरु का नाम था स्वामी पूर्णानंद सरस्वती, जिन्होंने इन्हें शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब ये अपनी शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत अपने गुरु के पास गुरु दक्षिणा के लिए गए तो इन्होंने उन्हें कुछ लौंग देकर गुरु दक्षिणा से मुक्त होने का प्रयास किया। तब इनके गुरु ने कहा कि दयानंद, आप मुझे केवल कुछ लौंग देकर गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, यह इतना आसान काम नहीं है। आपको मैंने जो शिक्षाएं दी हैं, जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को आपको संपूर्ण भारतवर्ष में फैलाना होगा, तभी आप गुरु ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इस पर दयानंद ने अपने गुरु को ये वचन दिया कि वो आजीवन उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारतवर्ष में करेंगे और भारतवर्ष में जो भी अज्ञान, अंधकार या बुराइयां फैल गई हैं, आजीवन उन बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करते रहेंगे। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती अपने मिशन पर चल पड़े और इस मिशन पर चलने के दौरान उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, बलि प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी जितनी भी बुराइयां थीं, कुरीतियां थीं, उन सब का विरोध किया और उन्होंने ये तर्क दिया कि किसी भी वैदिक ग्रंथ में, किसी भी उपनिषद में इन प्रथाओं का, इन परंपराओं का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये केवल जो पुरोहित हैं, जो अंधविश्वासी हैं, कर्मकांड करने वाले लोग हैं, उन्होंने ही अपनी तरफ से इन बुराइयों को, विकृतियों को जन्म दिया है और इनका समाप्त किया जाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि जो ब्राह्मण है वो जन्म पर आधारित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति वेद या उपनिषद का अध्ययन करेगा और उनके अनुरूप आचरण करेगा,
वो ब्राह्मण कहलाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो। युवाओं को उन्होंने देश प्रेम का संदेश दिया, युवाओं से आह्वान किया कि उनके पास ऊर्जा है, वो अपनी इस ऊर्जा का इस्तेमाल इस देश को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए करें। उन्होंने कहा कि मातृभूमि की सेवा करना सर्वोच्च धर्म है, और यदि कोई युवा मातृभूमि की सेवा करते हुए अपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर देता है, तो इससे उसकी ख्याति अत्यधिक बढ़ जाती है। शिक्षा पर उन्होंने अत्यधिक बल दिया, विशेषकर स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। यही कारण है कि जब हम देखते हैं कि भारत के अधिकांश शहरों में आर्य समाज के मंदिर होते हैं या आर्य समाज के विद्यालय होते हैं। आज भी जो आर्य समाजी लोग हैं, वो भारत की जो पुरातन संस्कृति, सभ्यता, परंपराएं या मूल्य हैं, उनके संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं, और उनकी कोशिश यही है कि भारतीय लोग जो उनकी सनातन संस्कृति या धर्म था, उसे अपनाएं और उसी के अनुरूप अपनी जीवन पद्धति ढालें। शुद्धि आंदोलन, जब देश में ईसाई मिशनरी आने शुरू हुए, तो उन्होंने हिंदुओं में ये विश्वास भर दिया था कि उनका धर्म काफ़ी निम्न है, निम्न कोटि का है, और ये धर्म ठीक नहीं है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि अधिकांश जो हिंदू थे, वो ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर अपने धर्म को छोड़ने लगे। तो उन हिंदुओं की जो हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों की ओर प्रस्थान कर चुके थे, उन हिंदुओं को वापस लाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन का जो काम था वो शुरू किया। शुद्धि आंदोलनों के माध्यम से ऐसे हिंदुओं को जो हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्मों में चले गए हैं, उन्हें शुद्धि आंदोलनों के माध्यम से वापस हिंदू धर्म में लाया जाता था। इसके अतिरिक्त स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज, स्वदेशी व राष्ट्रवाद जैसे मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया। उनका मानना था कि जब तक हम स्वदेशी को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम अंग्रेजों से मुक्त नहीं हो सकते। उन्होंने स्वराज पर भी अत्यधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि विदेशी शासन, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो बुरे से बुरे स्वदेशी शासन से अच्छा नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें स्वशासन यानी कि स्वदेशी शासन अपनाना चाहिए, भले ही वो बुरा हो, कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो विदेशी शासन से अच्छा होगा। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार। अक्सर जो आर्य समाजी होते हैं, वो एक वाक्य गुनगुनाया करते हैं जो कुछ इस प्रकार है कि कभी हम बुलंद इकबाल थे, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हर फेन में रखते कमाल थे, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। इस वाक्य से भी पता चल रहा है कि जो आर्य समाजी हैं, उनका अपनी जो पुरातन संस्कृति, सभ्यता है, उसमें प्राचीन या दृढ़ विश्वास है, और वो उसे ही अच्छा मानते हैं और उसी की तरफ लौटना चाहते हैं। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रमुख विचार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन्हें अच्छी तरह से समझा होगा। यदि आप मेरे द्वारा बनाए हुए प्रीवियस वीडियो हैं वो देखना चाहते हैं, तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अवेलेबल हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में